परम पिता परमेश्वर का हार्दिक दिल से शुक्राना करते हैं। तेरा पाना मीठा लागे। ये दिन, ये घड़ियां, ये लम्हे उस मालिक के ही दीन हैं। जब जब ये दिन आता है, परमात्मा की याद, वो घड़ियां फिर से ताजा हो जाते हैं और दिल से शुक्राना करते हैं। ये बच्चियां अभी भजन पढ़ रही थी, शुक्र करा तेरा शुक्र करा। हम भी हृदय से बारंबार लख लख बार शुक्राना करते हैं। इस दिन की आप सभी को बधाई देते हैं। जी हाँ, 18 अक्टूबर दिव्य दृष्टि समारोह की आप सभी को लख लख बधाई हो। परमपिता परमेश्वर की आज्ञा अनुसार आज माँ जो विषय लेकर आई हैं, वो विषय है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी हाँ, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई चाहे या ना चाहे, परिवर्तन सदियों से होता आया है और होता रहा है और हो रहा है। पर सच ये है कि परिवर्तन व्यक्ति को पसंद नहीं, उसके चाहने और ना चाहने से ना दुनिया रुक जाती है, ना समय थमता है। वो निरंतर अपनी गति बनाए हुए है और जीवन में हर तरह के प्रसंग आते रहते हैं, जैसे जय पराजय, सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता और आशा निराशा जीवन में धूप छांव की भांति आते जाते रहते हैं। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसे निरंतर सफलता एवं सुख मिलता रहे और कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़े। परंतु ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के प्रसंग आते हैं और वे चले भी जाते हैं। यदि आप सहज भाव से जीना सीख लें तो जीवन में आने वाले बहुत सारे दुख अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसके लिए ना तो कोई योग की साधना व उपाय करना पड़ता है
और ना ही कोई दृढ़ नियम अपनाना पड़ता है। जिंदगी की छोटी छोटी बातें ही उसे सुंदर बना देती हैं। डिज़रायली ने एक जगह लिखा है, यदि सुख से जीना हो तो अपने आस पास के लोगों से उसके गुर सीखो। यदि हम प्रयास करें तो हम जीवन की छोटी छोटी बातों से तनाव के बड़े बड़े मुद्दे टालकर जीवन को सरल बना सकते हैं। कई बार लगातार असफलता मिलने पर हमारे मन में हीन भावना पनपने लगती है। ये स्वस्थ जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। इस हीन भावना को किसी भी स्थिति में पनपने नहीं देना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आशा के साथ निराशा, सुख के साथ दुख, सफलता के साथ असफलता, जीवन के साथ मृत्यु और घटना के साथ दुर्घटना जुड़ी होती है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का धैर्य और गंभीरता से मुकाबला करना चाहिए। हर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। यदि हम इस तथ्य को स्वीकार करके असफलता के कारणों की खोज करें तो अपने को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। जीवन में कार्य करने की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। अपने मन में नई बातों की जानकारी की इच्छा होनी चाहिए। हमें सदैव प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आप कितने ही व्यस्त हों, तनाव युक्त कार्य की अधिकता हो या किसी वस्तु का अभाव हो, इससे व्यर्थ की झंझलाहट लेने और परेशान होने से परिस्थितियों में सुधार नहीं होने वाला। जो कुछ मिला है उसे प्रसन्नता से स्वीकार करें और प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें। इससे तनाव दूर होता है, आयु में वृद्धि होती है। सच ये है कि दुखी और चिंतातुर और उदास व्यक्ति किसी को भी प्रिय नहीं लगता। जीवन को सहज और तनाव मुक्त बनाने के लिए व्यक्ति को सामाजिक भी होना चाहिए। सार्वजनिक हितों के कार्यों में रुचि लेने से मानसिक शांति मिलती है। यदि आपके पास समय हो तो सार्वजनिक हित के कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि ये आपको अद्भुत संतोष देता है।
और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बाइबल में कहा गया है, जो नम्र होकर झुकते हैं वही ऊंचे उठते हैं। सरलता एवं निर्भिमानता अभिमान रहित जीवन के श्रेष्ठ आधार हैं। विनम्रता व्यक्तित्व में निखार लाती है और आपकी सफलता का प्रमुख कारण भी बन जाती है। सफलता के लिए सकारात्मक सोच भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमें आशावादी दृष्टिकोण अपनाना होगा। साथ ही साथ पहले से ही किसी चीज के प्रति प्रतिकूल परिणाम के बारे में ना सोचें। अपने आप को तनाव, ईर्ष्या, क्रोध एवं कुंठा से भी यथासंभव बचाएं। हमें आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने से व्यक्ति में सबलता और दृढ़ता आती है। सच्चे लोगों की संगत में रहने व सत्य का संग करने से मानसिक शांति व ऊर्जा मिलती है। सत्संग में कहे गए वचनों का पालन करना चाहिए। सत्य आचरण पर बल देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए। जीवन एक गणित है जिसमें मित्रों की संख्या को बढ़ाएं और दुश्मनों को घटाएं। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अपने मस्तिष्क की अपार क्षमता को अपने अनुकूल बना सकेंगे। ये मंगलमय सूत्र आपके जीवन को सुखमय तथा आनंदमय बना देगा। इस विश्व में ईश्वर का नियम है परिवर्तन। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, समय समय पर आता है। सतयुग से कलयुग एकदम नहीं आता है। पता ही नहीं चलता कि कितना परिवर्तन हुआ और इसके आने में कितना समय लगा। मनुष्य का जीवन ब्रह्मांड के जीवन के क्षण मात्र का भी क्षण मात्र नहीं है। कौन मनुष्य कब आया और कब गया, प्रभु को सब कुछ पता है। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं। तत्वों में परिवर्तन होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में रह के नहीं किया जा सकता। इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष की विरक्ति द्वारा उसे काट गिराए।
तत्पश्चात उसे ऐसे सतगुरु की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े, जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए और जहाँ आदि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जी हाँ, जहाँ अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है, ये सब वही समझ पाते हैं जो आध्यात्म में रमते हैं और आत्मा, जगत, रचना तथा प्रभु की अनुभूति का ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरे शब्दों में आध्यात्म मार्ग से ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ आज का विषय है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और व्यक्ति चाहे ना चाहे परिवर्तन होता आया है और हो रहा है। पर बहुत सी ऐसी कठिनाइयां हैं जीवन में जिसका समाधान हमें खुद करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन समस्याओं व कष्टों से मुक्त रहे, फिर भी वो युगों से कष्ट उठाता आ रहा है और समस्याओं से संघर्ष भी करता रहता है। आखिर ये क्या है जो मनुष्य को स्वाभाविक जीवन जीने से रोकता है? ये संभव है कि मनुष्य संसार में सुख एवं शांति पूर्वक जी सके। आस्था अथवा परिस्थिति स्वयं में कोई समस्या नहीं होती जिसके प्रति उसके प्रति हमारे पूर्वग्रही विचार ही समस्या उत्पन्न करते हैं। विचारों में दुविधा से समस्या का जन्म होता है, समस्या का समाधान होता है। समस्या को राग द्वेष रहित होकर समझने से मनुष्य की मूल समस्या उसका प्रमाद है, अर्थात स्वयं को धोखा देना। इसका समाधान है आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण जीवन का आरंभ है। अहम भाव को पुष्ट करने वाली क्रिया एवं चिंतन के त्याग से स्व का विकास होता है। अहंकारी व्यक्ति सदैव ही विवेक विरोधी कार्य करता है, विवेक विरोधी संबंध रखता है और विवेक विरोधी विश्वास करता है। हमारा इंद्रिय ज्ञान, हमारा बुद्धि ज्ञान और हमारा अनुभव हमें बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना है, परंतु हमारा अहंकार हमारे सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देता है।
प्रेम के बिना प्रसन्नता संभव नहीं है। प्रेम के बदले में कुछ भी चाहना प्रेम नहीं है। प्रेमी हर कार्य को सहज भाव से करता है, स्वभाव से करता है, करना भाव से करता है और अंतः प्रेरणा से करता है। प्रेम का ही एक नाम ईश्वर है। प्रेम ही जीवन है। प्रभु की चाह पैदा हो जाए तो सभी इच्छाएं अपने आप मिट जाती हैं। कर्म का फल भविष्य में मिलता है, परंतु ईश्वर को चाहने का फल वर्तमान में ही मिलता है। शरीर को ढूंढोगे तो संसार को पाओगे, अपनी खोज करोगे तो परमात्मा को पाओगे। बल के द्वारा सेवा होती है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है और विश्वास के द्वारा प्रभु प्रेम मिलता है। जो बिना परिश्रम अपने अंदर प्राप्त हो जाए उसी का नाम परमात्मा है। सत्य की जानकारियां हमें अनुभव के द्वारा भी होती हैं। मनुष्य का अनुभव धीमी गति से धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे अनुभव के कड़वे मीठे घुट पीकर हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने ही अनुभवों पर टिके रहें तो जीवन को समझने वाले बन जाते हैं। हम विद्वानों के अनुभवों को पढ़ें, सुनें, अपने अनुभव से उनकी तुलना कर विवेचना करें और उन अनुभवों को अपने में ढालें। अपने थोड़े से अनुभव के बल पर ना टिककर अन्य विचारकों के अनुभव का लाभ उठाएं। जैसा कि माँ ने प्रारंभ में ही कहा, इंसान चाहे या ना चाहे, मौसम की तरह जीवन भी बदलता रहता है। जीवन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, पर जरूरी है कि हम सतगुरु की शरण में आए। ज्ञान हमें जीने की प्रेरणा देता है और हमें आशावादी बनाता है। जीवन में आशा बनाए रखनी चाहिए। आशा वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दुख को कम कर देती है। बड़ी सी बड़ी कठिनाई से हमें पार उतार देती है। हमारी आशा, हमारी उम्मीद जहाँ होती है वहाँ ईश्वर आपके साथ होता है, हर पल हर घड़ी। कहते हैं आशा एक अमृत है। कठिनाइयों के मार्ग पर साहस से चलकर लक्ष्य तक पहुंचने वाले लोगों को उस मार्ग पर लोगों के लिए आश्वासन के पुष्प
बिखेरते जाते हैं। इसीलिए जब हम सफलता की कांटों भरी राह पर चलते हैं तो उस समय हमारी आत्मशक्ति पूरी तरह जागृत होती है। हम पर तब ईश्वर की कृपा भी होती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हेलन केलर नाम की एक अंधी और बहरी बच्ची थी। ईश्वर में आस्था थी। जिस विश्वास से वो आगे बढ़ी उसमें उसे पूर्ण सफलता मिली। उसने नेत्रहीनों और बधिरों के लिए बहुत काम किया। उसकी आस्था और विश्वास उसके आत्मकथा में प्रकट होती है। उसने लिखा है, जब मैं तरुणी थी और कॉलेज में पढ़ती थी, मैंने अपना ये जीवन मंत्र लिखा था, मैं भगवान में विश्वास करती हूँ और विश्वास करती हूँ इंसान में, आत्मा की शक्ति में। मैं मानती हूँ स्वयं को और दूसरों को साहस बंधाना परम कर्तव्य है। मैं मानती हूँ भगवान के रचे इस विश्व के विषय में एक भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु ने इसे सुंदर बनाया है और हजारों लोगों ने इसे सुंदर बनाए रखने का प्रयत्न किया है। ये शब्द लिखे बहुत वर्ष बीत गए और इस बीच मैंने बहुत से वियोग और शोक सहे, लेकिन इन शब्दों को बदलने का कोई कारण मुझे आज तक नहीं दिखा। जो व्यक्ति भगवान और आत्मा में आस्था रखता है वो निश्चय ही आशावादी है। कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, वो जानता है कि संसार में सत्य शक्ति का वर्चस्व है। जहाँ संसार में सत्य शक्ति का चारों तरफ पहरा है और वो सदा अपने को उसी सत्य शक्ति और प्रभु के प्रेम में घिरा पाता है। आशावाद एक ऐसा विचार है जिससे प्रसन्न चित्त रहते हैं हम। यजुर्वेद कहता है कि हम आशावादी बने। हमारी आशाएं सफल होंगी। ये भी कहा गया है कि मनुष्यों की आशा ऐसी आश्चर्य युक्त जंजीर है जिससे बंधे हुए लोग दौड़ते हैं। महाकवि गेटे ने कहा है, प्रत्येक वस्तु के संबंध निराश होने की अपेक्षा आशावान होना बेहतर है। आशावाद का सहारा बड़ी से बड़ी मुसीबत
से निपटने की शक्ति देता है। कार्लाइल के अनुसार कोई व्यक्ति किन्हीं परिस्थितियों के दायरे में क्यों ना घिरा हो, वो अपने आप को उससे मुक्त कर सकता है। वो अंधकार में कितना ही क्यों ना भटक गया हो, वो अपना ठीक और सही रास्ता अपना सकता है। हर शाम सूर्य ये आशा देकर जाता है कि कल सुबह मैं फिर आऊँगा, शाम को मैं चला जाऊँगा। किसी ने ठीक ही कहा है, आशा प्राणियों के लिए अमृत है। जैसे सूर्य से वनस्पतियों को जीवन प्राप्त होता है, वैसे ही आशा से मनुष्यों की जीवन शक्ति का संचार होता है। कहने का तात्पर्य है कि ये सच है जिसे कुदरत कहा गया या प्रकृति कही गई, कि नियम है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। पर यह भी सच है कि इस प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर है। अपने अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। फिर कहने की भी जरूरत नहीं, आप मन में कहें। मन साचा है तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों साथ साथ पढ़े और बचपन से ही एक दूसरे के मित्र थे। कृष्ण ने जन्म लिया था संसार को कर्म योगी होने का पाठ सिखाना है, इसलिए वो अपनी राह चल दिए और सुदामा अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। एक लंबे अरसे के बाद सुदामा और उनकी पत्नी को जब ये जानकारी मिली कि वासुदेव कृष्ण द्वारिकाधीश बन चुके हैं, तब सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा कि जाइए, हमारी स्थिति बहुत दीन है, दयनीय है, और आपका मित्र, बचपन का मित्र, आज द्वारिकाधीश हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे, हमारे भी जीवन में बदलाव आएगा। सुदामा को ईश्वर पर विश्वास था और उसे अपनी पत्नी की ये बात मन में समा गई। पत्नी के कहने पर सुदामा अपने बचपन के मित्र वासुदेव कृष्ण को मिलने के लिए चल पड़े। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद वो द्वारिकाधीश से मिलने द्वारिका पहुंचे। कृष्ण को जब ये मालूम हुआ, ये संदेशा मिला कि बाहर उनका मित्र सुदामा आया है, वो बहुत खुश हुए और प्रसन्नता से भागे हुए आए और सुदामा को गले लगाकर
उसका अभिनंदन किया, फिर बिठाया, पास बिठाया और कहा, देखो कितना लंबा रास्ता तय करके आए हो सुदामा, तुम्हारे पैरों में कितनी धूल मिट्टी लग गई है। फिर पानी मंगाया, एक बड़ा बर्तन मंगाया और बड़े स्नेह से बचपन की बातें करते हुए उन्होंने सुदामा के पैर धोए। अंदर ही अंदर सुदामा अपने को हीन और दीन समझ रहे थे। द्वारिकाधीश जिसे वो बचपन का साथी समझ रहे थे, उसका महल देखकर वो अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे थे। कृष्ण ने पैर साफ किए और फिर कहा, चलो भोजन करते हैं। जब भोजन करने बैठे तो हर प्रकार के राजसिक पकवान खाने को मिले। कृष्ण ने कहा, यहाँ कैसा लग रहा है? कोई मन की बात बताओ, यहाँ आने का मकसद बताओ। सुदामा इतना दीनहीन समझ रहे थे कि वो अपने मन की बात नहीं कह सके, पर कृष्ण ने अधिकार से उन्हें कुछ दिन के लिए रोक लिया। सुदामा ने कहा कि मैंने आपकी बात रख ली है द्वारिकाधीश, अब जाने की आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको ज्यादा दिन नहीं रोकूंगा, आपके जाने की इच्छा है तो आप प्रसन्नता से जा सकते हैं। आपने हमारा कहा मानकर कुछ दिन आप रुके, बचपन की मित्रता के दिन याद आ गए और ये दिन आपके साथ जो बिताए मैं फिर कभी नहीं भूलूंगा। इस तरह दोनों ने मिलकर, गले मिलकर रुखसत ली। सुदामा अपनी राह चल दिए और कृष्ण अपने कार्य में लग गए। मन ही मन सुदामा सोचते हैं कि मैं आया किस लिए था, लेकिन इतना वैभव देखकर द्वारिकाधीश का मैं संकोच कर गया। मैं अपने आप को बहुत छोटा समझा, मैं कह नहीं पाया। अपने मन में सोचते हैं मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा, और जब अपने गांव पहुंचते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं कि वहां भी एक महल बना हुआ है। अंदर जाते हैं तो उनकी पत्नी उनसे मिलती है और कहती है, देखा आपने, द्वारिकाधीश ने हमारी सुन ली, ये हमारा भी महल उन्होंने बनवा दिया है जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा है। सुदामा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाथ जोड़कर उनका शुक्राना करते हैं और कहते हैं, हे कान्हा, आप बिना बोले सब मन की बात समझ लेते हैं। तो ऐसे ही हैं हमारे भगवान, हमारे ईश्वर। ये जीवन है तो कठिनाइयां हैं, मगर अपने इष्ट का सहारा लेकर
हम भाव सागर पार कर सकते हैं। जिस तरह नाव का सहारा लेकर हम नदी पार कर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन का यहीं पर समापन होता है। और अब माँ आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं।